की जय। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा गाया माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों का स्वागत है 3 बजे की क्लास में। हरे कृष्णा। तो आज कुछ नए लोग आए हैं क्या? हरे कृष्णा। मोहनी माता जी, कल आपने ज्वाइन नहीं किया था ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डिवोटीज प्लीज आंसर करिए आप। और मोहिनी माता जी पहले पुरानी भी है माता जी, पहले भी आती थी हमारी क्लास में। देखिए, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कुछ आप लोग रिप्लाई करें, तभी हम आगे क्वेश्चन क्लास बढ़ाते हैं। तो अच्छा लगता है कि अगर हम कल का पूछेंगे, अगर आप लोग कुछ जवाब देंगे, तभी हमारा आगे पढ़ाने को भी हमें समझ में आएगा कि हाँ, कल आप लोगों ने कुछ ध्यान से सुना था। तो प्लीज आप लोग आंसर जरूर करें। हरे कृष्णा। तो हम शेयर कर रहे हैं। कल हमने श्लोका 1 लिया था उपदेशामृत का। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, किसी को पता है? हमने 6 पॉइंट लिए थे कि जिससे हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। अगर उन चीजों पे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इस धरती पे कहीं भी किसी को शिष्य बनाने के योग्य बन जाते हैं। तो कोई बता सकता है वो 6 पॉइंट क्या है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। कौन? नेहा माता जी? जी माता जी। हाँ जी। माता जी, हमने पढ़ा था 6 चीज में
वाणी पे हमें कंट्रोल करना था, मन को कंट्रोल करना था, क्रोध, वाणी, मन, क्रोध, जीव को कंट्रोल करना था, और जीव के साथ सेम उसमें उदर और सेम में ये हमारी जो जननेंद्रिय, जनेन्द्रिय। हाँ, तो ये 6 हैं। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीव्या वेगम, कुद्रोपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम पीमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। कि ये 6 चीजें ऐसी हैं कि अगर हमने इस पे अपने कंट्रोल कर लिया इन वेगों पे, तो हम मतलब जो भी ये कर लेता है तो वो धीर व्यक्ति होता है और वो पृथ्वी पे किसी को भी शिष्य बनाने के योग्य बनता है। तो ये हमने पहला श्लोक लिया था। अब दूसरे श्लोक में आज हम जानेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कल पढ़ा था कि शुरू के 3 श्लोक ऐसे हैं कि जो हमारे भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए बताते हैं। तो आज के श्लोक में हम ये जानेंगे क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस चीज से हमें बचना चाहिए जो हमारी भक्ति में बाधक होते हैं। तो शुरू करते हैं। शिल प्रपाद की जय। वैधि साधना भक्ति। अब साधना भक्ति क्या है, वैधि साधना भक्ति है क्या है, इस चीज को तो हम आगे पढ़ेंगे, बताएंगे। लेकिन साधना भक्ति में पहला कदम है। और साधना भक्ति के भी 2 चरण होते हैं, वैधि भक्ति और आगानुगा भक्ति। तो शुरुआत वैधि भक्ति से ही होती है, तो उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो कल हमने ये यहाँ बता रहे हैं कि शुरू से पहले 7 श्लोकों में हम क्या करेंगे कि कृष्ण चेतना के लक्ष्य और इसे प्राप्त करने के साधनों की प्रस्तावना है। हमारे शुरू के 7 श्लोकों में कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्री रूप गोस्वामी द्वारा उपदेशामृत में दिए गए निर्देशों के अनुसार मन इंद्रियों को किस तरह से हम नियंत्रित करते हैं। और फिर वृंदावन के 6 गोस्वामी, कल हमने 6 गोस्वामी बताए थे कि उनके निर्देशों का पालन करते हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है। तो ये 6 गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय, बहुत ही अनन्य भक्तों में से थे। और उनमें से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 2 भाई थे। रूप गोस्वामी छोटे भाई थे, उन्हीं की लिखी हुई ये पुस्तक है। तो जिसमें हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि 6 आग्रह थे जिन पे हमें अपने को नियंत्रण करना है, कि जब उन्हें हम नियंत्रित करेंगे तब भी हमारी भक्ति आगे पुष्ट होगी। अब हम दूसरा श्लोक लेते हैं कि दूसरे श्लोक में बताते हैं कि क्या क्या चीजें जो है हमारी भक्ति सेवा में बाधाएं बनती हैं। श्लोका 2 मन और इंद्रियों को नियंत्रित न करने के परिणामों का वर्णन करता है। अपनी मर्जी से बद्ध आत्मा भगवान की भौतिक ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। इसके प्रभाव में उस शरीर की मांगों को पूरा करना पड़ता है जो इस ऊर्जा का एक उत्पाद है। कि जब भौतिक जगत में आता है, जब मनुष्य आता है, जीव आता है भौतिक जगत में, तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति में, दिव्य शक्ति में होता है, तो वो पूर्णतया शुद्ध होता है। लेकिन जैसे भौतिक जगत में आता है तो वो धीरे धीरे भौतिक ऊर्जा से, हम इसको भी जानेंगे भौतिक ऊर्जा क्या है। तो भौतिक ऊर्जा का हम पे असर होता है और जिससे फिर हमारी हम क्या हैं, ये तो हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा था, हम क्या हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा। हमें शरीर किस लिए मिला है, अपने कर्मों को करने के लिए। लेकिन जब हम भौतिक जगत में आते हैं, बद्ध आत्मा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भौतिक ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं और फिर माया के वशीभूत हो जाते हैं। और माया के वशीभूत हो जाते हैं तो फिर हम अपनी शरीर की मांगों को पूरी करने में लग जाते हैं। और यही हमारे लिए भक्ति के लिए सबसे बड़ा बाधक होता है। तो अब हम दूसरे श्लोक में पढ़ रहे हैं कि कैसे इन बुनियादी मांगों को किस तरह से पूरा किया जाए जो भौतिक उलझनों के बजाय आध्यात्मिक प्रगति की तरफ बढ़ावा दें। कि हम मतलब भौतिक जगत में रहें भी, लेकिन हम किस तरह से अपने को कंट्रोल करें कि हमारी भौतिक उलझनें कम हो और आध्यात्मिक प्रगति हमारी हो।
तो उसमें दूसरा श्लोक क्या है? अत्याहारा, अत्याहार अधिक खाना, प्रेयाशक्ष, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंघर्ष, लोलम च षडभर विनश्यति। अत्याहारा अधिक खाना और मतलब अधिक भोजन करना या अधिक संग्रह करना। प्रेयाशक्ष, प्रेयाशक्ष क्या है कि अगर किसी चीज को, कोई चीज हमें मिलने में मुश्किल हो रही है लेकिन हम उसके लिए अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं, तो वो भी हमें भक्ति में बाधक होती है। प्रजल्पो, प्रजल्पो मतलब हम व्यर्थ की बातें। और फिर नियमाग्रह, नियम का मतलब है नियम जो हमारे वेद विधान है, हमारे शास्त्रों के या हमारे गुरु के बताए हुए विधि विधान के नियम है। आग्रह, आग्रह दो तरह से है। एक आग्रह है जिसमें बड़ा है, तो वो है कि हमें किसी चीज के प्रति आसक्ति है, और दूसरा है अग्रह। अगर नियमाग्रह पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह से पढ़ते हैं। तो दूसरा है अत्यधिक उपेक्षा, तो हमें कहाँ पे उपेक्षा करनी है, कहाँ हमें आसक्ति करनी है, ये हमें देखना है। फिर जनसंग, जनसंग मतलब जो सांसारिक प्रवृत्ति वाले, जो भौतिक जगत वाले लोग हैं, उनकी संगति। स तथा लौल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच। लालच क्या है कि किसी चीज को भी पाने की चाहत। च तथा षडिव, इन छह के द्वारा भक्ति, भक्ति में सेवा, विनश्यति, नष्ट होती है। मतलब ये छह चीजें बताई हैं कि अधिक भोजन करें या अधिक संग्रह करें या किसी चीज के लिए अत्यधिक पीछे पड़ जाएं, उद्यम करें, या व्यर्थ की बातें करें, या हम नियमों का, विधि विधानों का जहां हमें पालन करना है वहां नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करने वो हम कर रहे हैं, या सांसारिक लोगों के बीच में उनकी संगत कर रहे हैं जो भगवान को नहीं समझते हैं, या किसी चीज के प्रति हमारी बहुत ज्यादा अभिलाषा है, लालच है। तो ये छह चीजें ऐसी हैं जो हमारी भक्ति के लिए बाधक होती हैं। अब कैसे बाधक होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। जब कोई निम्नलिखित छह क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनिष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना और जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना। मतलब हम शास्त्रीय विधि विधानों का देखने के लिए दुनिया को तो दिखा रहे हैं कि हम बहुत विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मन में उसके प्रति आसक्ति नहीं है, तो फिर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो ऐसा अभ्यास करना बेकार है। शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना ये गलत है। ऐसे सांसारिक व्यक्ति, प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगत करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते, तो ये भी गलत है। तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित। तो ये छह चीजें हमने पढ़ी जानी है। अब इसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे। पहले तो हम जो ऊर्जा के लिए बताया भौतिक संसार में रहना। भौतिक संसार में जब हम होते हैं तो भगवान की तीन तरह की शक्तियां कार्य करती हैं। पहली शक्ति है ये ऊर्जा है। पहली शक्ति क्या है? अंतरंगा शक्ति, भगवान की आंतरिक शक्ति, जो दिव्य शक्ति है, जो शुद्ध है, जो भगवान की मतलब आध्यात्मिक शक्ति है। अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है। और दूसरी है तटस्थ शक्ति, सीमांत शक्ति, जो जीवित इकाई है। तटस्थ शक्ति क्या होती है? पहले हम बहिरंगा को बताते हैं, तब बताते हैं तटस्थ। बहिरंगा शक्ति बाह्य शक्ति, जो भौतिक शक्ति क्या है? ये जो माया है, भौतिक जगत की माया है, जिसमें हम जिसके वशीभूत होके, जिसमें लिप्त होके हम बद्ध जीव बन जाते हैं कि हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं तब हम आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं, तो हम शुद्ध होते हैं। कोई बच्चा होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन जब भौतिक जगत में आता है तो वो भौतिक कलमश में फंसता जाता है और बहिरंगा शक्ति के द्वारा यानी माया के द्वारा वो बद्ध जीव बन जाता है। अब आते हैं तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ शक्ति सीमांत शक्ति है, इन दोनों के बीच की है।
कि जैसे हम लोग हैं, कभी तो हम अभी हम इस समय भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो इस समय हम आध्यात्मिक शक्ति में हैं। और थोड़ी देर बाद हम घरेलू कार्य करते हैं, कभी बच्चों पे गुस्सा करते हैं, कभी किसी के ऊपर क्रोध करते हैं, कभी किसी चीज के लिए लालच करते हैं, कभी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कार्य करते हैं, तो फिर वो जो है वो बहिरंगा शक्ति हो जाती है। तो कभी हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं, कभी अंतरंगा शक्ति, मतलब आध्यात्मिक शक्ति के। तो ऐसा जो बीच का है वो तटस्थ है कि डामाडोल है, कभी इधर कभी उधर। तो मानव जीवन जो है वो हमेशा तटस्थ शक्ति के बीच में होता है कि कभी भगवान का ध्यान कर लिया, कभी आध्यात्मिक हो गए, तो कभी हम भौतिक हो गए। लेकिन अब यहाँ बताया कि महात्मा कौन है, दुरात्मा कौन है। महात्मा वो है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होता है, जो पूरी तरह से मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं बल्कि भगवान को तुष्ट करने में लगा रहता है, पूरी ईमानदारी से भगवान को तुष्ट करने के लिए लगा रहता है। और उसका समझ का दायरा क्या है कि वो जो कुछ भी है वो भगवान के ही नियंत्रण में है, और जो कुछ भी है, जो कुछ बनता है तो भगवान के द्वारा होता है। तो हमें किसको, सिर्फ भगवान को संतुष्ट करना। उसे भौतिक जगत से, भौतिक चीजों से उसका कोई मतलब सरोकार नहीं होता है कि क्या गर्मी क्या सर्दी और क्या अच्छा क्या बुरा। पेट भरने के लिए खा लिया शरीर को, जैसे कल हमने पढ़ा था कि हमको खाना चाहिए जीवित रहने के लिए, ना कि हमें जीना है खाने के लिए। तो क्या है, जो हमें मिला, हमने रूखा सूखा जो भी मिला, हमें स्वाद का नहीं होना चाहिए कि नहीं हमें स्वादिष्ट भोजन ही चाहिए, नहीं, जो भी मिला हमने अपने शरीर को चलाने के लिए खा लिया। ठीक है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। बाकी हमें जो कार्य करना है तो कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना है, तो वो महात्मा है। दुरात्मा कौन है, जो संकीर्ण दिमाग वाला है और भौतिक आनंद लेने की कोशिश में लगा रहता है, अलग अलग कि भाई आज तो हमें फला जगह जाना है, पिक्चर देखने जाना है, आज हमें वहां का खाना खाना, आज रेस्टोरेंट में खाना खाना है, आज वहां बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम देखने जाना है, आज हमें पिक्चर देखने जाना है। इस तरह की चीजें, उसमें ये नहीं है कि हाँ कहाँ कृष्ण कथा हो रही है तो हम कृष्ण की कथा सुनने जाएंगे। वो उसे भगवान की चीजों से कोई भी मतलब लगाव नहीं होता। वो सांसारिक चीजों में अपने को आनंद महसूस करता है, तो वो होता है दुरात्मा। जो भगवान को नहीं, भगवान से दूर होके सांसारिक चीजों में लिप्त होता है, वो दुरात्मा होता है। अब भौतिक शक्ति क्या है, इसके प्रभाव में हमें शरीर की मांगों को पूरा करना होता है। कार्य, भौतिक शक्ति की प्रकृति, ट्रेन की कहानी, एक अर्थ आत्माओं को 3 गुना दुखों के अधीन करता है, आदि दैविक आदि। हाँ, तो ये भौतिक शक्ति क्या है, भौतिक शक्ति जो है ये जब हम भौतिक जगत में आते हैं तो भगवान की शक्तियां कार्य करती हैं, अनंत शक्तियां हैं। और जो भी भौतिक जगत में आया है तो वो अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोगने आया है। और मानव शरीर मिला है किस लिए मिला है कि हम अपनी पिछली गलतियों को सुधार के भगवान में अपना ध्यान लगाएं, ताकि हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है, पाप है, वो नष्ट हो जाए, हम भगवान में अपने को लगाएं। भगवान दयालु हैं, भगवान सबके परम पिता है। तो जैसे एक पिता होता है वो अपने बच्चों का कष्ट नहीं देख पाता है, वैसे भगवान भी हमारे कष्टों को नहीं देखना चाहते, उनको कष्ट होता है हमारे कष्ट से, लेकिन हम कर्म ही ऐसे करते हैं कि उनका हमें फल भोगना पड़ता है। तो अगर हम भगवान का सहारा लेते हैं तो हमारे कष्ट वो, हमारे पाप बहुत जल्दी वो काट देते हैं और हमें कष्टों से उबारते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो कष्ट भोगने ही होते हैं। तो वो 3 तरह के होते हैं। कहते हैं कि 3 तरह के ताप कौन से होते हैं, आदिदैविक। आदिदैविक यानी कि देवताओं के द्वारा, जो हमने कल पढ़ा था कि देवता भगवान के द्वारा अच्छा वो तो भागवत में पढ़ा था, सॉरी। तो देवता जो है भगवान के द्वारा अलग अलग कार्य के लिए नियंत्रित किए जाते हैं। तो वो देवता जो है अपने अपने कार्यों के द्वारा हमको कष्ट पहुंचाते हैं। तो जैसे वो देवता कैसे कष्ट पहुंचाते हैं, कहीं बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, कहीं बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, कहीं तूफान आ गया, कहीं भूचाल आ गया,
तो ये जो है ये देवताओं द्वारा दिए कष्ट, लेकिन जो भौतिक जगत में आता है तो उसे इन कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ये होते हैं आदि दैविक क्लेश, इनका सामना हमें करना पड़ता है। दूसरा है आदि भौतिक या अन्य जीवों के द्वारा कष्ट मिलते हैं, जैसे या तो कोई हमारा शत्रु है, चाहे हमारे रिश्तेदारी में, चाहे कोई पड़ोसी है, कोई भी है, या वो हमसे दुश्मनी रखता है, वो हमसे ईर्ष्या करता है, तो वो हमें किसी तरह से कष्ट देता है, या कोई कीड़ा हमें काट ले, वो भी जीव है। जो मतलब कोई जीव का मतलब यही नहीं है मनुष्य ही हमें कष्ट दे, कोई भी कष्ट दे सकता है। मान लीजिए हमें कुत्ते ने काट लिया, मान लीजिए हमें सांप ने काट लिया, कोई भी कीड़ा हमें काट गया तो हमें कष्ट तो होगा ना। तो जो अन्य जीवों के द्वारा हमें कष्ट मिलते हैं वो आदि भौतिक कष्ट कहलाते हैं। और तीसरा है कि आध्यात्मिक कष्ट। आध्यात्मिक क्लेश जो है वो हम अपने द्वारा स्वयं हम अपने से लेते हैं। वो कैसे होते हैं कि जैसे कि हमने किसी से ईर्ष्या की है, हम अपना मन खराब किए हैं, हमने किसी के बारे में गलत सोचा है, हम अपने को कष्ट दे रहे हैं। दूसरे के बारे में अगर हम गलत सोचेंगे तो हमें भी कष्ट होगा। तो इस तरह से जब हम अपने शरीर को कष्ट देते हैं और अपने ही क्लेशों से पीड़ित होते हैं तो वो आध्यात्मिक क्लेश होते हैं। लेकिन जो इस भौतिक जगत में आता है तो उसको इन कष्टों को झेलना ही पड़ता है। तो और यहाँ ट्रेन की कहानी क्या है? ट्रेन की कहानी भौतिक शक्ति की प्रकृति है कि जैसे ट्रेन है, आती है जाती है, फिर एक स्टेशन से वो एक गंतव्य है उसका, एक जगह से दूसरी जगह गई, फिर वो पलट के वहीं आएगी, फिर वहां से फिर वही यात्रा करेगी, आएगी जाएगी। ऐसी भौतिक जगत, भौतिक शक्ति ऐसी, भौतिक प्रकृति ऐसी है कि हम कर्म करते हैं और फिर मृत्यु आती है, हम शरीर को छोड़ देते हैं, फिर हम दोबारा दूसरी योनि में जन्म लेते हैं, फिर वहां वैसे ही कर्म करते हैं और उसके बाद फिर हम इसी धरती पे किसी और योनि में जन्म लेते हैं। तो हम आना जाना हमारा जन्म मृत्यु का लगा रहता है। ये एक ट्रेन की कहानी है। ट्रेन की तरह हमारा शरीर है कि हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। क्यों? वो हम अपने कर्मों के कारण, हमारे कार्य ऐसे होते हैं कि जिनका फल हमें भोगना होता है। तो अगर हम इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक ही मार्ग बताया गया है, वो है भगवत भक्ति। और भगवत भक्ति अगर हम करते हैं तभी हम इस ट्रेन की कहानी के द्वारा जो शिक्षा मिल रही, या भौतिक प्रकृति में हम आते हैं जाते हैं कष्ट भोगते हैं, तो इन सबसे अगर हमें छुटकारा पाना है तो कृष्ण भावनामृत में जुड़ना ही एकमात्र सहारा है। आगे पढ़ते हैं। ये भगवत गीता का श्लोक है। ये गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे ये प्रपद्यन्ते माया नेताम तरन्ति ते। कि भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली ये मेरी शक्ति, दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है। ये कौन सी शक्ति है? माया शक्ति। किंतु जो लोग मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो जो भौतिक जगत में आता है वो माया शक्ति के द्वारा मोहित होता है, और मोहित होता है तो फिर वो भौतिक जगत में ही भौतिक कलमश में फंस जाता है और फिर वो वैसे ही कार्य करता है कि वो कार्य कर रहा है। मान लीजिए भौतिक जगत में वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे कार्य कर रहा है कि हमें भगवान ने बहुत पैसा दिया है तो हम सोच रहे हैं हम कुछ अच्छा कार्य करें, पुण्य कार्य करें। क्या करें? हम गरीबों को भोजन करा दें, हम अनाथालय बनवा दें, हम स्कूल खुलवा दें, हम कई मंदिर बनवा दें, कई अस्पताल खुलवा दें। लेकिन ये सारे कार्य जो हैं अच्छे कार्य हैं, लेकिन ये भक्ति के हिसाब से सही नहीं है, ये रजोगुणी है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी अपनी इंद्रियों को हम तुष्ट कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर रहे हैं, हम भगवान को तुष्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये रजोगुणी है। ये पुण्य कार्य में जरूर है, इससे हम भगवत धाम नहीं, हाँ कुछ लोगों में जरूर जाएंगे, अच्छे धाम में जाएंगे, जो देवताओं के लोग हैं वहां जाएंगे। वहां जाएंगे जब हमारे ये पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे फिर हमें इसी धरती पे आना होगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो हमारी गुणमयी माया शक्ति है, जो इसमें जो आपको भटकाती है, जिसके कारण आप माया में के बंधन में आते हैं,
बद्ध जीव बनते हैं, वो बहुत मुश्किल शक्ति है। वो हमारी ऐसी शक्ति है कि उसका पार पाना बहुत कठिन है। कि जब आए हैं तो हमें किसी का प्यार मिलता है, माता पिता का प्यार मिलता है, परिवारजनों का प्यार मिलता है, दुनिया में हमारे दोस्त बनते हैं, पड़ोसी बनते हैं। फिर हमें लगता है उसके पास ये है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो हमको पढ़ाई करनी है, हमको अच्छे से अच्छी नौकरी पानी है और अच्छे से अच्छा धन कमाना है, हमें दूसरों की बराबरी करनी है। उसके पास कार है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ऐसा है तो मुझे भी अच्छे से अच्छा मकान बनाना। ये सब क्या है? ये माया शक्ति है। तो इसको पार पाना कि हम संयम बरत लें, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, ये कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भगवान की शरणागत हो जाता है उसे फिर इन सब चीजों का कोई मोह नहीं रहता। वो भौतिक चीजों को जानता है, ये सब चीजें आज हैं कल खत्म हो जाएंगी, फिर उसका मोह फिर उसको नहीं रहता। उसको उसकी खुशी क्या होती है? उसको आनंद आता है खाली भगवान की तुष्टि के लिए, कि भगवान हमसे प्रसन्न है, भगवान किस तरह से प्रसन्न है, भगवान के लिए मैं क्या करना चाहिए। तो यही भगवान बताते हैं कि ऐसी ये माया शक्ति जिसको पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर जाता है। अब जो हमने इस श्लोक में पढ़ी 6 बाधाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि भक्ति की 6 बाधाएं विनश्यति, नष्ट कर देती हैं, हो जाता है, एक को भौतिक जगत के जंगल में डाल देता है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की कोई उम्मीद नहीं। जो 6 बाधाएं हमने पढ़ी, ये 6 बाधाएं ऐसी हैं कि जिसके कारण हम जो है बद्ध जीव बन जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने की हमारी कोई उम्मीद नहीं रह जाती है, क्योंकि फिर हम यहीं के बंधन में फंस जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि केवल ईमानदार व्यक्ति ही इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। किस लक्ष्य को? कि भगवत धाम जाना है, भगवान का, हमें भगवान के शरणागत होना है। हमारा क्या उद्देश्य है? भगवत धाम जाना, भगवत धाम ही जाना, वही हमारा असली घर है, हमको वहीं जाना है। तो ये खाली एक ईमानदार व्यक्ति जो भगवान को समझता है, भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है, वो ही इस चीज को, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए हमें करना क्या चाहिए? आगे हम पढ़ते हैं। तो 6 चीजें पढ़ी थी जिनके द्वारा हमारी भक्ति में बाधा पड़ती है। सबसे पहला अत्याहारा, अत्याहारा यानी अधिक खाना या संग्रह करना। अत्याहार जो है मतलब कल भी हमने जैसे पढ़ा था कि अधिक हमें खाना नहीं चाहिए, हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है। अपनी भूख से 1 रोटी कम खाएं, क्योंकि हमें पेट में थोड़ा सा स्पेस वायु के लिए, जठराग्नि के लिए छोड़ना आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो वो हम मंदिर में बैठेंगे तो हमारे चाहे मुंह से चाहे नीचे से गैस पास होगी, वो हमारी भक्ति में बाधक होती है, वो भक्ति के नियम के भी विरुद्ध है। तो हमें खाना उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता है, और इसी तरह से संग्रह भी हमें उतना ही करना चाहिए। क्यों? ये चीज कुछ भी है इस जगत में बनाया हुआ है, सब भगवान देता है, सब भगवान का, हमारा कुछ नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मकान हमारा है, मकान हमने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, मकान बनाया, हम अपनी मेहनत से दाल लाए हैं, चावल लाए हैं, राशन हमारा है, नहीं। क्या आप मिट्टी, गारा, सीमेंट बना सकते? नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। हम सब कुछ, जो कुछ भी है इस जगत में, सब भगवान का बनाया है, और सब कुछ भगवान यही छूट भी जाएगा। तो जब भगवान की चीज है तो हम उतना ही इस्तेमाल करें जितनी हमें आवश्यकता है। हम लेके भी वापस नहीं जा सकते हैं, हम जाएंगे तो हाँ खाली आ जाए, तो क्यों हम संग्रह करें? भगवान ने सबके लिए बनाया है। उसके लिए उदाहरण देते हैं कि अगर एक चावल का बोरा सड़क पे ऐसी खुले में छोड़ दिया जाए तो चिड़िया आएगी, तो चिड़िया उतना जितना खाना होगा, जितना उसको आवश्यकता है, उतना ही वो चुगेगी और चली जाएगी। कोई भी जानवर आता है, खाना पड़ा है, वो उतना ही खाएगा जितना उसको के पेट में भूख है, कुछ ले नहीं जाएगा। लेकिन एक इंसान जिसको भगवान ने चेतना इतनी दी है, बुद्धि दी है, वो जितना खाएगा खाएगा और बाकी वो स्टोर कर लेगा। क्यों स्टोर करना भाई? औरों के लिए भी तो छोड़ना है। भगवान ने सब सारे जीव बनाए हैं, तो सभी जीवों के लिए, तो आप क्यों आप संग्रह करते? तो ये बताया, ना अति खाना चाहिए और ना हमें अति संग्रह करना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है
उतना ही रखना चाहिए। तो उसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा है और एक दुधारू गाय है, तो उसके लिए सब कुछ है, उससे आगे उसको कुछ नहीं चाहिए, उसका जीवन निभाने के लिए उतना काफी है। भाई आपको परिवार है, आपको जीवन तो चलाना है, तो उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, लेकिन जितने कम से कम में आप कर सकते हो, तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा जमीन का टुकड़ा है, वहां पे अन्न उगाइए, सब्जी उगाइए, फल उगाइए। आपके पास दुधारू गाय है, दूध पीजिए, वो जो खेत से होता है तो वो हरा चारा आप गाय को दीजिए, तो आपके पास धन की कमी ही नहीं होगी। आपके लिए खाने के लिए, पीने के लिए, जो कुछ आपको ऊपरी सामान के लिए चाहिए, वो आप अनाज को बेचिए, दूध को बेचिए, और आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा जमीन का टुकड़ा है और दुधारू गाय है, तो उसके जीवन यापन के लिए एकदम उत्तम है, उससे अधिक उसको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यही बताया कि अति खाना और अति संग्रह करना, यानी अत्याहार, ये हमारी भक्ति में बाधक होगा। अर्थ, अति का अर्थ बहुत अधिक आहारा, खाना इकट्ठा करना। हमारी जरूरतें अलग हैं, आनंद की भावना विरुद्ध भगवान की दया, सिद्धांत और संतुष्ट कृष्ण में हमारे विश्वास की कमी को दर्शाती है। अगर हम बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं चित्र में कि एक आदमी है, इतना सारा बटोरे है और बक्से में बटोरे रखे, दूसरी क्या तो दूसरा भूखा पड़ा रहे और हम अपना स्टोर कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। भगवान के बनाए तो सारे जीव हैं, तो सभी को आवश्यकता है, लेकिन वही अगर भगवान की भक्ति में आ जाता है मनुष्य, तो फिर उनको इन सब चीजों का मोह नहीं रहता। तो भगवान की भक्ति के लिए यही कहा कि इन चीजों से हमें बचना चाहिए, हमारी भक्ति में बाधक होती है। दूसरा बताया अत्यधिक प्रयास, क्रियाशक्ति। अत्यधिक प्रयास मतलब जिस कार्य के जो चीज हमें आसानी से मिल सकती है, उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जरूरत से ज्यादा किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अब देखिए ये आदमी जो है, इतना सामान गाड़ी में बांधे है कि ढो दिया है कि वो उसका घोड़ा भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो गाड़ी एकदम दब गई और घोड़ा ऊपर चला गया। तो क्या फायदा है, ये आप दूसरे को भी कष्ट दे रहे हैं। तो आप किसी चीज के लिए जो आपको जितना मिला है उसमें आप संतुष्ट रहो। अगर हमारे कार्य पूरे चल रहे हैं, हमारा पेट भर रहा है, हमारी जरूरतें पूरी हो रही, तो हमें जरूरत से ज्यादा किसी कार्य के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो कार्य, वो समय हमें अपने भगवान की सेवा में देना चाहिए, हमें गुलामी नहीं करनी है। कह रहे हैं जैसे लोग करते हैं आजकल कि पढ़ाई करेंगे, नहीं हमें 3 लाख का जॉब मिला, नहीं नहीं ये तो भी कम है, हम 6 लाख का, नहीं 12 लाख का, 12 लाख का मिल गया, तुम्हें 14 लाख का जॉब चाहिए। या जब इंसान के पास सर ढकने की छत नहीं होती, तो सोचता भगवान कहीं से हमें थोड़ा सा दे दो ताकि हमारे सर ढकने की छत हो। एक कमरा मिल गया, अरे नहीं साथ में किचन और लैट्रिन बाथरूम तो होना चाहिए, वो भी हो गया। फिर वो सोचता है नहीं भगवान, एक कमरा और होना चाहिए, आने जाने वालों के लिए भी तो कमरा अलग होना चाहिए, बैठक अलग होनी चाहिए और हमारा बेडरूम अलग होना चाहिए। भगवान ने उतना भी दे दिया। फिर वो कहता नहीं, अब तो बच्चों के लिए कमरा अलग होना चाहिए। तो इस तरह से इंसान अपनी जरूरतें जबरदस्ती बढ़ाता चला जाता है, और वही और जो जितनी जरूरतें बढ़ाता है वो उतने प्रयास करता है और उतनी फिक्रें करता है, उतनी ज्यादा सोच करता है। जबकि कोई गरीब है, वो एक भिखारी भी होता है, तो देखिए उसे जो मिला मिला और खाया और सोया आराम से, उसे किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। ऐसी अगर कोई भक्ति में लगा है, तो भक्ति में भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य करता है और उसे अपने भूख प्यास की चिंता नहीं होती। तो ऐसा होना चाहिए, हमें किसी चीज के लिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, जो हमें मिला है उसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। तीसरी चीज बताते हैं प्रजल्प। प्रजल्प क्या है? प्रजल्प है बेकार की बातें करना, कि हम फालतू की बातें इधर उधर की कर रहे हैं, वो ऐसे थे, वो वैसे थे, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की अच्छाई कर रहे हैं, वो नेता ऐसा है,
वहां पे ऐसा हो रहा था, वहां इतने बड़े एक्सीडेंट हो गए, ये हुआ वो, फालतू की बातों में दिमाग लगाए। क्यों दिमाग लगाए भाई? हम उससे और उन बातों से कोई फायदा है, कोई लाभ मिलना है? कुछ नहीं मिलता है। तो हम क्यों बातें ऐसी करें? हमें जो बातें करनी भगवान की भक्ति से संबंधित, भगवान की चिंता करो, भगवान की लीलाएं सुनो, भगवान की महिमाओं का गुणगान करो, भगवान के लिए जप करो और उन्हीं उसी का कीर्तन करो। तो उसमें मन लगाना चाहिए, बेकार की बातों में अपना नहीं मन लगाना चाहिए। कह रहे हैं ईश्वर विहीन प्रजल्प, जो भी बातें, विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो भी बातें ईश्वर विहीन है, ईश्वर से संबंधित है, वो सब प्रजल्प में आती, बेकार की बातें। बेकार के तर्क करना, बेकार की गपशप करना, बहस करना, या दूसरों में दोष निकालना, झूठ बोलना। जब हम चार लोग बैठते हैं, बाहर फालतू की बातें करते हैं, तो किसी न किसी का दोष निकालते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सांसारिक फालतू की बातों में लगे रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। तो ऐसे ये जो है हमारे समय की बर्बादी है। उतने समय में हमें भगवान के बारे में सोचना चाहिए, जाप करना चाहिए, और हमें भगवान के कीर्तन करें, जप करें, ऐसे कार्य करना चाहिए। हमें ये प्रजल्प से बचना चाहिए, ये भी हमारी भक्ति में बाधक है। चौथा है नियम स्वीकार करें। नियमाग्रह, नियमाग्रह कह रहे हैं, नियमाग्रह के दो अर्थ हैं। अगर बड़ा आ से आग्रह लिखते हैं तो कहते हैं स्वीकार करने की उत्सुकता। ये क्या नियम? जो हमें वेद विधान बताए गए हैं आचार्यों के द्वारा, या हमारे जो शास्त्र बताते हैं, वो जो भी नियम बताते हैं, तो उनकी जानने की उत्सुकता और उनको हमें स्वीकार करना। एक है अग्रह, मतलब छोटा है, उसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे नियम है उनकी हमें उपेक्षा करना है। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो हमें हमारे ये बताए गए हैं नियम, उनका हमें आग्रह करना चाहिए, न कि नियमाग्रह की मतलब हमें उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। नियम क्या है? हमेशा कृष्ण को याद करो, चाहे सुख है चाहे दुख है, अच्छा है बुरा है, हमेशा कृष्ण का स्मरण बना के रखो। खतरा उचित समय के बिना अनुसरण करना। उदाहरण प्रसादम, कि अगर हम प्रसादम खाते हैं, प्रसादम खाते हैं, कृष्ण को याद रखते हैं, तो ये हमारे लिए नियम के आग्रह हैं। लेकिन अगर हम उसी में इन सब चीजों का की उपेक्षा करते हैं, तो वो नियमाग्रह हो जाएगा, छोटा आ वाला आग्रह हो जाएगा। तो इसमें है क्या हमें एक्सेप्ट करना और क्या हमें रिजेक्ट करना, ये हमें देखना होता है। तो जो हमें नहीं करना है उससे हमें बचना चाहिए। क्यों? वो हमारी भक्ति में बाधक होता है। जनसंग, भौतिक संग। जनसंग का मतलब कि जो लोग भगवान की भक्ति में नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है, कृष्ण को नहीं मानते हैं, सांसारिक चीजों में लिप्त है, तो अगर उन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, कहते हैं जिसकी जैसी संगत होती वैसा असर पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ करोगे तो अच्छी बुद्धि आएगी, बुरे लोगों का साथ, तो हमें हमेशा भक्तों का साथ करना चाहिए। हमें ये जनसंग नहीं करना चाहिए, भौतिक लोगों के साथ कम बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जनरली होता क्या है, जो समान विचारधारा वाले होते हैं उनमें मित्रता होती है। तो अगर हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भक्तों के साथ बैठना चाहिए। भक्तों के साथ बैठेंगे तो जो भी चर्चा होगी, जो भी बातें होंगी, तो भगवान से संबंधित होंगी, तो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएंगी। लेकिन अगर हम भौतिक लोगों के बीच में बैठेंगे तो फिर हम भौतिक बंधन में ही फंसते जाएंगे, वो सांसारिक बातें करेंगे और फिर वो हमारे लिए भक्ति में बाधक होगी। तो ये इन चीजों से हमें बचना चाहिए, हमारे मूल्यों के विपरीत कार्य करना। हमें ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जो हमारी भक्ति में बाधक हो। फिर भक्ति मुक्ति सिद्धि की लालच। जो लोग ऐसी बातें करते हैं, भक्ति के खिलाफ होती हैं कि अरे हमें भक्ति करनी है, हमें भक्ति गलत लिखा, भुक्ति, भुक्ति होती है। भुक्ति मतलब सांसारिक चीजों की चाहत, कि हमारे पास कार होना चाहिए, हमारे पास बंगला होना चाहिए, हमारे पास ऐसी सुख सुविधाएं की चीजें होनी चाहिए, हमें खाने के लिए ऐसा होना चाहिए, हमारे पास इतना कुछ होना चाहिए कि हमें सारा सुख सुविधा हो, हाँ मतलब नौकर चाकर होने चाहिए। वो भुक्ति है। भुक्ति का मतलब
सांसारिक सुख, और या फिर हम कहें कि हमें मुक्ति चाहिए संसार से, भगवान से मैं संसार से मुक्ति चाहिए, या किसी चीज की सिद्धि के लालच, जैसे योगी लोग योग सिद्धि करते हैं, 8 तरह की सिद्धियां होती हैं, उसके लिए वो तपस्या करते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, और सिद्धि प्राप्त करके कोई भगवान की तो भक्ति नहीं, वो तो सिद्धि प्राप्त की। सिद्धियां कैसी होती हैं कि जैसे कोई छोटी चीज है उसको बड़ा करके दिखा दिया, बड़ी चीज है छोटा करके दिखा दिया, कोई हल्की चीज है उसे भारी करके दिखा दिया, भारी चीज है उसे हल्का करके दिखा दिया। या एक है जैसे कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो वो अपना विस्तार इतने लोगों में कर लेते थे, लेकिन जो योग द्वारा सिद्धियां होती हैं तो वो मैक्सिमम अपना विस्तार 9 लोगों में कर सकते हैं। तो अपने बैठे में और 9 जगह दिख रहे हैं, तो वो भी दुनिया के लिए तो चमत्कार है। तो दुनिया को ऐसे लोग सिद्धि प्राप्त करके दुनिया को मूर्ख बनाते हैं और ठगते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं भौतिक साधन की अपेक्षा करते हैं, कोई मुक्ति की अपेक्षा करते हैं, तो कोई सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो है हमारे कृष्ण भावनामृत के हिसाब से ये सब चीजें विपरीत हैं। ये सारे विपरीत कार्य हैं, हमको इन सब कार्यों में नहीं फंसना है। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो हमें ऐसे लोगों का ही साथ करना है जो भगवान से जुड़े हैं, भगवान के भक्त हैं। तो कहा क्या, लोगों को उन लोगों का के साथ जोड़ने का अवसर देना चाहिए जो कृष्ण को कभी नहीं भूले हैं। तो जो वो भगवान के भक्ति होते हैं, तो हमेशा भगवान के भक्तों से के साथ हमें जुड़ना चाहिए। लालच लौल्यम, लौल्यम कहलाता है लालच। तो जैसे कल हमने कहा था कि क्रोध, क्रोध करना भी अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं हम संसार में आए हैं तो बिना क्रोध की हम नहीं रह सकते हैं। तो क्रोध करें, लेकिन कहाँ करना है क्रोध, कहाँ नहीं करना। ऐसी लालच, लालच सब में होता है, लालच करना चाहिए, लेकिन लालच गलत लालच नहीं होना चाहिए कि जैसे किसी को देखा तो हम ललचा गए, नहीं काश मेरे पास भी ऐसा होता, अरे उसके पास इतना धन है काश मेरे पास भी होता, किसी को अच्छी ड्रेस पहनने देखे काश मेरे पास भी होती, तुरंत हम अभी मार्केट जाते हैं और नई ड्रेस खरीद के लाते हैं। किसी के पास कोई अच्छी चीज देखी या कोई अच्छे खाने की चीज देखी तो मुंह में पानी आ गया, लालच नहीं, हमें ऐसी लालच नहीं करनी। लालच लौल्यम किस लिए करो, लालच करो भगवान की भक्ति के लिए, कि अगले में अगला देखो कितनी भक्ति करता है, भगवान की कैसी सेवा करता है, उससे हम सीख लें और भगवान को संतुष्ट करने के लिए हमारे में लालच होना चाहिए कि भगवान के लिए हम क्या ना कर दें, कि हम अधिक से अधिक भगवान की सेवा करें। भगवान क्यों नहीं बोल देते हैं, भगवान हमारे आगे क्यों नहीं बोल देते हैं, हम भगवान को कुछ खिला रहे हैं, भगवान क्यों नहीं खा रहे हैं। वैसे भगवान खाते हैं, क्यों, भगवान दिव्य है, भगवान का शरीर दिव्य है, भगवान किसी तरह से भी खा सकते हैं, हमें नहीं देखते, क्यों, हमारे भौतिक नेत्र हैं, भौतिक इंद्रियां, इसलिए हम नहीं देख पाते। भगवान किसी तरह से भी खा लेते हैं। देखिए हम तो सांसारिक हैं, तो हमें लगता है क्यों नहीं भगवान को हम इतने प्यार से खिला रहे हैं, और उसके लिए अगर भगवान के प्रति भक्ति है तो हमें ये होना चाहिए, भगवान प्लीज खाओ, हमें हमको संतुष्ट करो। तो संतुष्ट कैसे भगवान करें, जब हम भगवान को संतुष्ट करने की सोचेंगे, हमें लालच होना चाहिए कि भगवान की भक्ति का, कि हम अधिक से अधिक भगवान की सेवा करें, कि भगवान हमारी बातों को समझें। और जो भगवान के अनन्य भक्त हो जाते हैं ना, भगवान की इतनी सेवा करते हैं, वो भगवान से बातें करते हैं, भगवान को उठते बैठते चलते फिरते देख सकते हैं। तो हमें भी ऐसी लालच होनी चाहिए, ऐसा लौल्य हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं, हम हमारी भक्ति इतनी दृढ़ हो कि हम भी भगवान के साथ बैठ सके, भगवान हमारे साथ बात कर सके, हम अपनी समस्या भगवान से कह सके, भगवान हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझे। तो ये हमारा लौल्यम होना चाहिए, ना कि हमें भौतिक लौल्यम होना चाहिए, भौतिक लालच नहीं होना चाहिए। तो ये 6 चीजें बताई हैं कि 6 चीजें ऐसी है कि जिससे हमें बचना चाहिए, और हमें अगर लालच करना है तो भगवान के प्रति लालच होना चाहिए, ना कि सांसारिक चीजों से। अब ये चैतन्य चरितामृत के मध्य
उसमें का 8वें अध्याय का 70वां श्लोक है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मते क्रियांते यदि कोतपि लभ्य। कृष्ण भक्ति रस भाविता मते कृतां कुतोपि लभ्यते। तत्र लौल्यामपि मूल्यमेकलं जन्म कोटि सुकृतैर्न लभ्यते। सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती। मतलब हमारे में इतना लौल्यम होना चाहिए, इतना लालच होना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए कि हम उसे पा पाए। हम किसी चीज से भगवान को नहीं पा सकते हैं कि हमने बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत ज्ञान बटोर लिया या बहुत तपस्या कर दी, हमने बहुत यज्ञ कर लिए, बहुत दान कर लिए, हम उससे भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान की भक्ति पाने के लिए हमारे में उतनी ज्यादा उत्कट लालसा होनी चाहिए, उतना लौल्यम होना चाहिए कि हमें भगवान से जुड़ना, तभी भगवान की भक्ति प्राप्त की जा सकती है। यदि ये कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। भक्ति ऐसी चीज नहीं कि कोई कहीं से खरीद ले, धन से खरीद ले। भक्ति को खरीदा सिर्फ अपने उसी से जा सकता है कि हम भगवान की तुष्टि के लिए अपनी इंद्रियों को भगवान की तुष्टि के लिए लगा दें, तभी हम भगवान की भक्ति को पा सकते हैं। कहते हैं भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान से आप कुछ भी मांगो, धन मांगो, दौलत मांगो, औलाद मांगो, मकान मांगो, कार मांगो, गाड़ी मांगो, कुछ भी मांगो, भगवान सब कुछ देते हैं। लेकिन भगवान भक्ति जल्दी जल्दी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। तो भक्ति पाना बहुत कठिन है। और रूप गोस्वामी जी हमको यही समझा रहे हैं कि हमको भक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी भक्ति सुदृढ़ हो सकती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। तो ये आज का चैप्टर था और इसमें आपको ये कहते हैं कि जो बद्ध जीव हैं, जो संसार में आते हैं, तो उनके लिए समस्या बार बार होती है। वो क्या समस्या होती है कि जन्म लिया है, शरीर बनेगा, शरीर है तो बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, बुढ़ापा भी आएगा और फिर मृत्यु हो जाएगी। तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना है? हमें खाली भगवान की भक्ति करनी है। तो ये अगर हम भौतिक जगत में हैं, बद्ध जीव हैं, तो इन चीजों का सामना हमें करना ही पड़ता। और इससे हम कहते हैं कि जो व्यक्ति आया है संसार में तो उसे हर चीज की आवश्यकता भी है। परिवार में है तो परिवार के लिए अन्न की, वस्त्र की, धन की और अपने शरीर को पालने के लिए हर चीज की आवश्यकता होती है। उसको पूरा करना है। लेकिन जो चीजें हमें बताई गई हैं उन बातों का हमें ध्यान करना है कि हमें अपनी जरूरतों के, आवश्यकता के अनुसार ही हर चीज को लेना। हमें अधिक से अधिक संग्रह नहीं करना। हमें सिर्फ उतना चाहिए जितने में हमारा कार्य चल जाता है। और हमें अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। हमें फालतू की बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना भी बैठे, यहाँ तक जहाँ भी हो, भगवान से संबंधित बातें करें। तो ये 6 चीजें बताई हैं, 6 चीजों से हमें बचना चाहिए। कल हम आगे और चीजें ऐसी पढ़ेंगे कि जो हमारी भक्ति को सुदृढ़ करेंगे। तो इन चीजों का जो हमें रूप गोस्वामी जी बता रहे हैं, इन बातों पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। अब आज तो ये श्लोक यही समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप जरूर पूछें और इसको आप पढ़ें भी, अपने से इसको पढ़ें भी। हमने पीडीएफ भेजा है तो पीडीएफ में पढ़िएगा। जो ना समझ में आए तो आप लोग हमसे पूछिएगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।